Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So in this detailed video I am actually going to discuss the experiment of measurement of memory by recall method. So it is very important for the board from the board point of view, so you have to look at it. Problem, first heading is problem. To measure memory by recall method using meaningless nonsense syllables and meaningful words. So first of all, this was the first heading, and now we are going to discuss the introduction. The main problem here is that we have to test our memory. Clear? Is it clear that we have to test our memory by using the recall method? Simple. So, introduction. Memory is inferred by comparing how much is remembered and how much has been forgotten. In other words, memory is retrieval of ideas, images, and objects and events that have experienced before. So, we can say that memory is the ability to retain and reproduce information when required. Measurement of memory and its types have always been the favorite subject of psychologists. Therefore, according to them, remembering involves these processes which are essential for memory. Basically, these appear to be three different memory systems. So, introduction may you have to tell about the, which is not included here, but you have to tell about the definition of memory. The importance of memory. Definition of memory is that memory refers to retaining and recalling information over a period of time depending upon the nature of cognitive tasks which are required to perform. I am repeating it again. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में आपने जाकर डेफिनेशन लिखनी है. आपने ये लिखना है कि मेमोरी इज सेंट्रल टू ऑलमोस्ट ऑल कॉग्निटिव प्रोसेसेस सच एज परसेप्शन, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. इट इज़ एक्चुअली नॉट इंक्लूडिंग है, बट यू हैव टू इंक्लूड इट. सो डेफिनेशन जो है ना आपको लिखना, जो आपने एक साथ ये भी पॉइंट लिखना है कि मेमोरी इज द स्टोर हाउस ऑफ ह्यूमन्स. सो डेफिनेशन, आई एम अगेन रिपीटिंग इट. मेमोरी refers to retaining and recalling information over a period of time depending upon the nature of cognitive tasks which are required to perform. Simple. अब इसके बाद आपने वो थोड़ा सा टर्म बताना है कि मेमोरी हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्यों है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने देखा है कि मेमोरी जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम वो चीज़ मेमोरी में कंसिडर करते हैं जो कि हम रिमेंबर होती है, वो मेमोरी में कंसिडर हो जाती है. फॉरगॉटन होती है, वो मेमोरी में कंसिडर नहीं होती. ठीक है. अब मेमोरी जो है वो आइडियाज़ हो सकते हैं, रिट्रीवल ऑफ आइडियाज़, मेंटल इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट दैट हैव एक्सपीरियंस बिफोर विच इज़ इंक्लूड इन मेमोरी. सो यहाँ पे भी इन्होंने मेमोरी की डेफिनेशन दी हुई है कि इज़ द एबिलिटी टू रिटेन एंड रिप्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन. बट जो मैंने बताई है वो आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी और ज़्यादा वो जो मतलब एक्यूरेट आपके लिए वो है. सो यहाँ मेजरमेंट ऑफ मेमोरी जो है साइकोलॉजिस्ट का हमेशा से बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू रहा है इसके बारे में. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ मेमोरी. ये स्टेज मॉडल भी इसको कहते हैं. सेंसरी इंफॉर्मेशन स्टोरेज, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी. सो इन केस ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन स्टोरेज विच इज़ वेरी ईजीएस्ट वन, कि आपने इसके अंदर ये देखना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन रिसीव करें अपनी सेंसरी ऑर्गन से, जो कि हमारे आइज़ है, ईयर्स है, नोज़ है, बाय स्किन है, स्मेल है और विजन है. ये सारा जो है ना वो हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स आ जाते हैं और उनके ज़रिए से जो इन्फॉर्मेशन हम हासिल करते हैं वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन कहलाती है. अब इसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने जो 3-4 जो इंपॉर्टेंट बातें वो ये बतानी है कि जो हमारे पास सेंसरी इन्फॉर्मेशन स्टोरेज है इसकी जो है वो बड़ी कम ड्यूरेशन है, लेस देन अ सेकेंड है, और इसकी लिमिटेड स्टोरेज है. ठीक है, ये आपने बातें बता दी हैं, ये आ जाता है. फिर अगर आपकी अंदर जो है वो लेस देन हाफ सेकेंड के अंदर अंदर जो है आपने कोई इन्फॉर्मेशन गेन की अपने सेंसरी ऑर्गन से, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी. आप ये कह लें कि वो फेड आउट हो जाएगी. शॉर्ट टर्म मेमोरी, सो जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी है कि कुछ मखसूस वक्त के लिए मेमोरी. सो ये जो मेमोरी है, जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, जो इन्फॉर्मेशन है जो सर्वाइव कर जाती है, कौन किस चीज़ को सर्वाइव कर जाती है, सेंसरी इंफॉर्मेशन स्टोरेज को, वो आगे जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में. So the information received by this system remains in it for very short period of time, that is 20 seconds or slightly more.
स्लाइटली मोर का यहाँ मतलब है 30 सेकेंड्स एक्यूरेट और 30 सेकेंड से लेस ही होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा ना छोटी ड्यूरेशन है, और इसके अंदर जो है ना इंफॉर्मेशन जो है वो लेस देन 30 सेकेंड्स के अंदर ही फेड आउट हो जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर हमारे। ये फ्रेजाइल है बट नॉट एज फ्रेजाइल एज सेंसरी इंफॉर्मेशन स्टोरेज। आपने इसके अंदर ये चीज़ें बता देनी है। फिर आप चलेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी। दिस सिस्टम इज़ मोर परमानेंट and has unlimited capacity of storage. In this system, basic meaning and essence is stored for hours, days, weeks, and even for years, covering the whole life. And when required with appropriate cues, the material is retrieved. तो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है ना वो चीज़ें, वो मटेरियल जो सर्वाइव द कैपेसिटी इन ड्यूरेशन लिमिटेशन ऑफ सिस मतलब शॉर्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन स्टोरेज and STM मतलब short term memory finally enters the long term memory which has a vast capacity. It is also known as permanent storehouse long term memory because in it the information is encoded semantically, that is in terms of meaning which any information carries. ठीक है, ये आपने यहाँ पे ये चीज़ें बता देनी, सिंपल चीज़ें बतानी है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स की तरफ नहीं जाना। अब आप यहाँ पे प्रोसेस ऑफ मेमोरी कह लें या इसको आप ये स्टेजेस कहते हैं मेमोरी की। सो मेमोरी की स्टेजेस में या प्रोसेस ऑफ मेमोरी में हमारे पास इनकोडिंग आता है जिसको हम लर्निंग भी कह सकते हैं। इनकोड करना, रजिस्टर करना इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन के अंदर, अपने जो माइंड के अंदर। फिर आता है आपके पास स्टोरेज कि आपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है। स्टोर और रिटेंशन दोनों सेम है, रिकॉल, रिट्रीवल और रिप्रोडक्शन सेम है, फिर रिकॉग्निशन है। फिर आपने करना है जिसके नाम पे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है, और जिसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने में हेल्प की थी वो था व्यूज़ ऑफ एबिंगस। इन 1885 एबिंगस कैरिड आउट अ सिग्निफिकेंट स्टडी वेयर इन ही। अब ये सारा आपको पढ़ने के बजाय मैं इसका ओवरव्यू दे देती हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं, आप खुद पढ़ लें या स्क्रीनशॉट ले लें। सो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि आप ये देखेंगे कि इसने जो है लिस्ट बनाई थी नॉनसेंस सिलेबल की और सेंसिबल सिलेबल मतलब मीनिंगफुल वर्ड और नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स की, नॉन मीनिंगफुल नहीं, मीनिंगलेस वर्ड्स की जो है इसने एक सिलेबस बनाया था। एक इसने रो सी बना दी थी, एक इसने आप ये कह लें कि 3 लेटर बेस्ड यूनिट बना लिए थे, एक लिस्ट बना ली थी। और नॉनसेंस सिलेबस के अंदर और इनके अंदर जो है वो वाउल्स का उसने सेंटर में किया था। 3 लेटर यूनिट थे, जो मीनिंगलेस वर्ड्स थे वो 3 लेटर यूनिट कंसिस्ट करते थे, और उसके सेंटर वाला जो था वो होता था वाउल, और इसके जो 2 कंसल्टेंट्स होते थे वो नॉन वाउल होता था, वाउल नहीं होता था, या वाउल आप कहते हैं, तो मैं तो वाउल कहती हूँ, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन मेरे ख्याल से यही है। फिर आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं कि इसने जो है वो क्या किया, नॉनसेंस सिलेबल्स को इसने अरेंज किया, सिलेबल्स को और सेंसिबल सिलेबल्स को इसने अरेंज किया, ये सब्जेक्ट खुद बना इसने। फिर इसके बाद डिफरेंट मेथड्स बताएं लर्निंग के लिए, मेमोराइज करने के लिए, चंकिंग और वो रिहर्सल्स के अंदर आ जाते हैं। वो अगर आपने डिटेल वीडियो मेमोरी की देखनी है सो आप मेरे जो चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई मेमोरी के नाम से, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। हाइपोथीसिस। अब हाइपोथीसिस जो है ना वो आपने लास्ट पे प्रूफ करनी होती है। एक आप वैसे बेसिक अजम्पशन होती है जिसकी बेस पे पूरा एक्सपेरिमेंट कैरी आउट होता है। सो मेमोरी रिगार्डिंग द नॉनसेंस सिलेबल्स विल बी पुअरर एज कम्पेयर टू द मीनिंगफुल वर्ड्स। अब ऑब्वियसली बात है कि जो सेंसलेस होते हैं वर्ड्स वो जल्दी याद भी नहीं होते, इसलिए कहते हैं कि आप अपने टॉपिक को कॉन्सेप्ट से याद करें ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। लेकिन अगर मैं आपको अब नर्सरी क्लास के या फिर फॉर एग्जांपल 4th क्लास से बच्चे को ये पूरा दे दूँ कि आपने ये याद करना है, तो वो उसके लिए सेंसलेस है, उसको उसकी चीज़ की समझ नहीं आ रही, सो उसको मुश्किल होगी और टाइम ज़्यादा लगेगा, और उसकी मेमोरी भी वो उस चीज़ पे ग्रिप नहीं सही होगी और मेमोरी वीक होगी, वो रिट्रीवल प्रॉब्लम या इनकोडिंग प्रॉब्लम उसको फेस होगी। सो मेमोरी रिगार्डिंग द नॉनसेंस सिलेबल्स विल be poorer as compared to the meaningful words. So apparatus और मटीरियल और इसके आगे का प्रोसीजर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपनी बताऊंगी। स्टे ट्यून्ड विद माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।